कहते हैं कि नींद में देखा हुआ सपना कभी कभी हकीकत बन जाता है। पर अगर वही सपना तुम्हें सोते सोते जगने न दे तो। मेरा नाम आरव है। मैं पेशे से एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से अक्सर रात में ही काम करता हूँ और सुबह सोता हूँ। मेरे साथ हमेशा एक दिक्कत रहती थी, नींद में डरावने सपने देखना। लेकिन जो पिछले महीने से हो रहा है वो किसी बुरे सपने से नहीं, ज़्यादा भयानक है। पहली बार ये सब तब शुरू हुआ जब मैं एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ। पुराना घर बहुत भीड़ वाले इलाके में था, इसलिए मैंने थोड़ा सुकून भरा इलाका चुना। सिल्वर हाइट्स अपार्टमेंट, कमरा नंबर 307। पहली रात जब वहाँ सोया तो रात के करीब 3 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जैसे किसी ने एसी फुल कर दिया हो, पर एसी तो बंद था। मैं उठा, पानी पिया और देखा कि खिड़की थोड़ी खुली हुई है। जब उसे बंद करने गया तो बाहर देखा, सामने वाले बिल्डिंग के ऊपर कोई काली परछाई खड़ी थी, सिर झुका हुआ, हाथ लटकाया हुआ, बस खड़ी थी। मुझे लगा नींद में भ्रम देख रहा हूँ मैं। वापस बिस्तर पर आ गया, लेकिन जैसे ही आंखें बंद की वो परछाई मेरे कमरे में खड़ी थी। सांस रुक गई मेरी। उसके बाल मेरे चेहरे तक आ रहे थे। उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था, बस फटे कपड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर अचानक उसने कान में फुसफुसाया, क्यों आ गए मेरे कमरे में। मुझे होश तब आया जब सुबह की रोशनी पड़ी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने सोचा शायद स्लीप पैरालिसिस हुआ हो। दूसरी रात मैं खुद को समझाया, कुछ नहीं है, डर मत। लेकिन जैसे ही आंखें बंद की, वही सपना, वही परछाई, वही सवाल, क्यों आ गए मेरे कमरे में। अब मैं डरने लगा था। तीसरे दिन मैंने नीचे चौकीदार से पूछा, भाई इस कमरे में पहले कौन रहता था। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, साहब इस कमरे में पहले एक लड़की रहती थी। अकेली रात को उसने खुदकुशी कर ली थी। मैं सन्न हो गया। वो बोला, उसके बाद कई लोग इस कमरे में आए, पर 1 हफ्ते से ज़्यादा कोई टिक नहीं पाया। अब मैं बहुत डर चुका था, पर फ्लैट छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। मैंने रात को कैमरा ऑन करके सोने का फैसला किया। रात के 3:11 हुए थे। कुछ अजीब रिकॉर्ड हुआ। वो लड़की सच में कमरे में आई थी। कैमरे में दिख रहा था, मेरे बिस्तर के पास एक सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की, झुके हुए बालों वाली, धीरे धीरे सिर के पास झुक रही है। और जैसे ही वे कैमरे की तरफ देखती है, वीडियो क्लिप करने लगता है। मैंने वो फुटेज सुबह देखा और डर के मारे पसीने से भीग गया। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा तब आया जब मैंने पीछे की आवाज़ें ध्यान से सुनी। वो धीरे धीरे कह रही थी, अब तो तुम मेरे जैसे नहीं जग पाओगे। उस रात मैं बाहर होटल में सो गया, लेकिन वहाँ भी मुझे नींद नहीं आई। हर बार आंखें बंद करते ही वही चेहरा, वही ठंडी सांसें। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे अंदर उतर चुकी है।
तीसरी रात मैंने फिर कोशिश की सोने की, पर जैसे ही नींद आने लगी मेरे कान के पास किसी ने कहा, अब तुम मेरे सपने में नहीं, मैं तुम्हारे सपनों में हूँ। मैं चीखते हुए उठा, लेकिन कमरा वैसा नहीं था। दरवाज़ा खुला था, दीवारें काली थी और हर कोने से वही हंसी सुनाई दे रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं जाग रहा हूँ या सपना देख रहा हूँ। मैं भागने लगा, पर कमरा बार बार वही लौट आता। हर बार जब मैं दरवाज़ा खोलता वही बिस्तर, वही परछाई, वही आवाज़। अब 7 दिन हो गए मुझे ठीक से नींद लिए हुए। आंखें बंद करते ही वही सपना दोहराने लगता है। वो अब सिर्फ सपने में नहीं, मेरे घर में मेरे सिर पर बस गई है। कल रात मैंने आईने में देखा, आईने में मेरा चेहरा नहीं था, वो थी मुस्कुरा रही थी। और आज सुबह जब मैंने मोबाइल पर देखा, वो खिड़की के बाहर खड़ी थी। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोली, अब तो मैं नींद नहीं आने दूंगी। धीरे धीरे उसकी हंसी दूर होती जाती, हवा की आवाज़ और सब कुछ धीरे धीरे ब्लर हो जाता है। आवाज़ धीरे धीरे कम हो जाती और खिड़की लाइन सुनाने देती। अगर कभी नींद में कोई तुम्हें तुम्हारे ही सपने में बुलाए तो आँख मत खोलना, शायद वो तुम्हारा नहीं उसकी दुनिया होगी।